on or of the Azim Premji Year college so इसको और इसको अपने साथ रखा है। so क्यों कर रही हूँ मैं इस यूनिवर्सिटी यूजी स्टूडेंट ऐसे क्यों किया मैंने। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम करूँ जो ऑब्वियसली गाइस आप अब बात। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग नए उनको खुद को मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। सो आई एम साक्षी, अ सेकंड ईयर यूजी स्टूडेंट एट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी परस्यूइंग सोशल साइंसेज एज माय डिसिप्लिन। सो रिसेंटली काफ़ी स्टूडेंट जो मेरा लास्ट यूट्यूब वीडियो था उस पर पूछ रहे थे कि मेरा ऑनेस्ट रिव्यू क्या है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी को लेकर। ओके, सो इन दिस वीडियो आई बी शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस। गाइज ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होने वाला है, तो डोंट टेक इट एज एब्सोल्यूट ट्रूथ। ओके, बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुमको रियल रिव्यू ही दूँ ताकि तुम लोग यहाँ के बाद ऐसा रिएक्ट ना करो, अरे इसने तो ऐसा बोला था लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा तुम्हें ठगा महसूस ना हो। तो मैं बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। सो आई बी टॉकिंग अबाउट, मैंने यहाँ पर लैपटॉप रखा है, उस पर मैंने लिखा हुआ है तो मैं वहाँ से देख के बताऊँगा। आई बी टॉकिंग अबाउट स्कॉलरशिप, कल्चर एंड एनवायरनमेंट और ऑल अबाउट स्टडीज़ एंड प्लेसमेंट्स एंड ओवरऑल कॉलेज एक्सपीरियंस। ओके, प्लेसमेंट पर मेरा मुंह देख के तुम लोगों को रियलाइज़ हो गया होगा, पता चल गया होगा क्या बोल रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर मैं सबसे पहले स्कॉलरशिप की बात करूँ तो एपीयू का सबसे अच्छा पार्ट मेरे को ये लगता है कि यहाँ पर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, यानी जो आपकी स्कॉलरशिप होगी वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या फैमिली इनकम के बेसिस पे होगी, ना कि आपके 10th-12th के मार्क्स के बेसिस पे। और गाइस हमारे बैच तक मेरे को लगता था कि स्कॉलरशिप सिस्टम बहुत फेयर है। गाइस ये मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत फेयर है मेरे को लगता था, मतलब 99% वो फेयर है मेरे को लगता था। एक दो केसेस निकल जाते थे जहाँ पर वो कुछ तो हो जाता था उन गड़बड़। सो लेकिन अब क्या हो गया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वो हो गए हैं, स्ट्रिक्ट हो गए हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके। और मुझे नहीं पता कि क्या हो गया, लेकिन हमारे बैच के बाद जो स्कॉलरशिप सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। बहुत सारे मेरे जूनियर्स ऐसे जो यहाँ आना चाहते थे बट स्कॉलरशिप की वजह से नहीं आ पाते, और मुझे 100% आई एम श्योर कि वो डिज़र्व करते हैं स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप डिज़र्व करते हैं, बट उनको 75 मिली तो कैसे कवर अप करेंगे। तो उनने एपी में आने का जो चांस उनको 50% मिल गया था, बस वो बाकी अदर 50% जो टोटली स्कॉलरशिप पे डिपेंड था उसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। सो गाइस अब वो स्कॉलरशिप सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बट वो कुछ केसेस में है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अभी भी अगर हम एपीयू को कंपेयर करें बाकी अदर लिबरल आर्ट्स की यूनिवर्सिटी जितनी भी इंडिया में प्रेजेंट है, तो एपीयू स्टैंड आउट होगा, क्योंकि उसमें एपीयू में बहुत ज़्यादा पोर्शन कंपेरेटिवली टू अदर यूनिवर्सिटीज़ आता है फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। सो यहाँ पर आपको हर बैकग्राउंड के बच्चे देखने को मिलेंगे। येस यहाँ पर एलिट्स हैं, बट आपको बहुत सारे बच्चे वो भी देखने को मिलेंगे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं। सो स्कॉलरशिप का मतलब रिज़ल्ट ये है, मतलब कि हर कोई एजुकेशन को अप्रोच कर पा रहा है। सो ये था स्कॉलरशिप की बात। सो बेसिकली सिस्टम बहुत अच्छा है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मेरे को बहुत सही लगा, ये पूरा भी जो भी उनका स्ट्रक्चर है, बट अब वो चेंज हो रहा है। हमारे बैच के बाद ना गाइस बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो वो भी चेंज हो रहा है। तो मुझे नहीं पता कि फ्यूचर क्या है, कि यहाँ पर वो स्कॉलरशिप कम कर देंगे, नहीं देंगे, और यहाँ पर सिर्फ जो भी प्रिविलेज्ड बच्चे हैं वही आ पाएंगे, कि क्या सिस्टम है वो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ। सो अब बात करते हैं कल्चर और इन्वायरमेंट की। सो गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बता सकती, बट मैं मोटा मोटा आपको व्यू दूंगी, ठीक है। सो अगर हम कल्चर और इन्वायरमेंट की बात करें तो कैंपस का जो स्पेस है ना वो बहुत ही कंफर्टेबल, ओपन और इंगेजिंग है। सो यहाँ पर कैंपस की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगी जहाँ पर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हो। यहाँ का कल्चर की बात करूँ तो यस, यहाँ पर बहुत सारे प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड और एलिट बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, बट यहाँ पर मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बच्चे भी हैं, तो आपको वो बैलेंस है। सो और यहाँ पर कभी ऐसा फर्स्ट यहाँ पर रैगिंग नहीं है, दूसरा कि यहाँ पर आपको इन्फीरियर महसूस नहीं होगा जब तक आप अपना माइंडसेट लेके नहीं। अगर आप माइंडसेट लेके आओगे कि यार ये लोग तो बहुत ये तो पहले से कितने प्रिविलेज हैं, इनको तो हमसे ज़्यादा आता है ये सारी चीज़ें, ये तो याले स्कूल से याले बोर्ड से पढ़े हुए हैं, अगर आप ऐसा सोचोगे ना, फिर गाइस आप इंगेज हो ही नहीं पाओगे, आप वेस्ट कर दोगे अपने वो 4 साल जहाँ पर आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हो। तो आप वो माइंडसेट से आना ही मत गाइस, यहाँ पर कोई ये और ऐसा वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सब इक्वल हैं। और कल्चर बहुत ओपन है गाइस, जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से भी लोग हैं
वो अपना घर छोड़ के एक जगह पे आ रहे हैं, वो आपसे, और वो लोग भी यहाँ आ रहे हैं। सो कुछ चीज़ें कॉमन होती है, हर कोई किसी से बात करेगा, कुछ भी हायरार्की है ही नहीं, बहुत ओपन स्पेस है, बहुत चिल स्पेस है। और अगर आपको कभी भी डिस्क्रिमिनेशन या कुछ जैसा फील होता है, पहली बात होगा ही नहीं, अगर आपको फील होता है तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कम्युनिटी है, मतलब यहाँ पे ऐसा सिस्टम बना रखा है कि आपको कोई भी आपके अपीयरेंस, आपके बैकग्राउंड, कास्ट या किसी भी चीज़ को लेकर आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। इस स्पेस में, किसी भी स्पेस में करना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो मुझे ये लगता है, बट ऐसा यहाँ पर होगा ही नहीं गाइस। कल्चर इन्वायरमेंट इज़ सो चिल गाइस, आपको पूरा मौका दिया जाता है कि आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओ। यहाँ पर 36 चीज़ें होती हैं एक दिन में, और आपको लगेगा व्हाट द हेल, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, मैं किस में जाऊँ, यहाँ पर भी एक सेशन चल रहा है, यहाँ पर भी एक सेशन चल रहा है। बट आई वुड से ट्राई टू बी ओपन एज मच एज यू कैन, और चिल है यार यहाँ पर सब। आई लव द स्पेस गाइज। सच्ची मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में, और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरे को लगता है इस फैक्टर को अगर मैं लूँ तो मैं खुश हूँ इस चीज़ से। क्या हुआ, ऐसे रोशनी गई, ऐसे आई, जो भी है। तो गाइज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कल्चर और एनवायरनमेंट को लेके। मेरे को तो ओपन लगता है यार, आके देख लो अब तुम लोग। गाइज अगर अब बात करें स्टडीज़ की, तो एकेडमिक्स का स्ट्रक्चर एपीयू में थोड़ा डिफरेंट है अदर यूनिवर्सिटी जो आपकी लोकल यूनिवर्सिटी होगी। ऑब्वियसली ये लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होंगे, और जैसे कि आपको पता है कि नहीं पता नहीं, बट मैं आपको बता दूं कि एपीयू का मेन फोकस, एपीयू ने यूनिवर्सिटी में भी बताया है, मेन फोकस यही है कि वो कॉर्पोरेट मजदूर ना बिल्ड करें, वो बिल्ड करें अवेयर सिटीजन्स जो सोशली अवेयर और रिस्पॉन्सिबल हो वो। तो ना यहाँ के ना जो कोर्सेज हैं वो भी वैसे ही डिज़ाइन किए गए हैं। पहला सबको पता होगा यार ये कि एपीयू बहुत ही इंक्लाइंड है सोशल सेक्टर को लेके। सो आई नेवर फील रिग्रेट अबाउट दिस कि मैंने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया और उसके लिए मैंने एपीयू चूज़ किया, बिकॉज सोशल साइंस और एपीयू गाइस परफेक्ट मैच। मैं अपने सब्जेक्ट को लेकर टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत खुश हूँ, और उस सब्जेक्ट में मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ करी गाइस, इट्स अ चेरी ऑन टॉप वाली थिंग कि मैं खुश हूँ अपने सब्जेक्ट को लेकर टू बी ऑनेस्ट। बट मैं जब अपने दोस्तों को देखती हूँ ना जो मैथ्स ये सारे सब्जेक्ट से हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जितना मैं स्टडीज़ को लेकर खुश हूँ उतना वो है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। पहला, यहाँ पर बीए और बीएससी है, कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले जो बीटेक ये तो फैंसी लगते हैं आजकल, ये सब नहीं है। दूसरा कि जो कोर्स स्ट्रक्चर है ना वो बहुत अलग है गाइस, बहुत अलग है बाकी यूनिवर्सिटीज़ से। तो जो बच्चे उस आइडिया से आते हैं कि हम इतना तगड़ा सीख लेंगे और उसके बाद हम इतनी तगड़ी जॉब ले लेंगे, हमें बस एकेडमिक में फोकस करना, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है गाइस। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उनका खुद का कोर्स है, यहाँ पर उनका क्या कहते हैं खुद मतलब लर्निंग और एजुकेटिंग वाला पूरा स्ट्रक्चर है। तो इट्स वेरी डिफरेंट। और गाइस हाँ, मैंने जैसे कि बोला कि मैं आपको बताती हूँ कि अदर कोर्सेज़ के बच्चे यहाँ पर क्यों स्ट्रगल कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के कंपैरेटिवली, जितना मैंने देखा है। गाइस यहाँ पर ना कॉमन करिकुलम्स होते हैं। कॉमन करिकुलम्स का आइडिया एक तो ये होता है कि सब बच्चे वो चीज़ सीखें, और दूसरा कि अगर हम डिवाइड कर देंगे बच्चों को, सोशल साइंस के बच्चे, मैथ्स के बच्चे, तो वो कभी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो इंटरेक्टिव बनाने के लिए भी कॉमन करिकुलम्स है कि देखो कॉमन करिकुलम जब हम पढ़ रहे थे तो मैं बहुत सारे लोगों से मिल पाई जो अलग सब्जेक्ट के बच्चे हैं, अलग डिसिप्लिन के बच्चे हैं, और उनसे मेरी फ्रेंडशिप हो पाई। तो एक इंटरेक्टिव भी रहता है। दूसरा, कॉमन करिकुलम में जो एपीयू के वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो उनका विज़न है वो मीट होता है कॉमन करिकुलम के थ्रू। हम पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पास्ट, इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम, इंडिया का सोशल जो भी सिनेरियो है, वो सारी चीज़ें। तो मैंने देखा है मेरे जो अदर सब्जेक्ट्स के बच्चे हैं वो भी लाइक कि हम क्यों पढ़ रहे हैं यार ये सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ वालों का कोर्स, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। बहुत सारे बच्चे ये भी देखे हैं मैंने कि जो अदर बैकग्राउंड के हैं, अब अदर डिसिप्लिन के हैं, बट उनको अच्छा लगता है पढ़ के, क्यों नहीं लगता हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ऐसा हो सकता है गाइस कि अगर आप उस माइंडसेट से आ रहे हो कि यार ये मतलब आपको ऐसा लगे कि यार ये क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, तो आपका हो सकता है कि जो यूनिवर्सिटी ने जो माइंडसेट लेके वो कोर्स बनाया, जो आपका माइंडसेट वो क्लैश हो सकता है बीच में, बट इन दी एंड आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। और गाइस जो स्टडीज़ हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैथ्स का कोर्स गंदा है गाइस, इट्स डिपेंड कि आप किस माइंडसेट से आ रहे हो। मैं टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ, अगर आपका वो कॉम्पिटिटिव सा मतलब कि आप फर्स्ट सेम में सारी लैंग्वेजेस सीख जाओगे मैथ्स में, आप बायो में ऐसा कर लोगे,
आप ESFs में ये कर लोगे, साइकोलॉजी में कर लोगे, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होता है गाइस यहाँ पे सब चीज़, सारे कोर्स इनिशियली मैं बता रही हूँ। सोशल साइंस का मैं पर्सनली बताऊँ तो जो हमने स्कूल से पढ़ा था ना वही बस रिफ़ाइन हो रहा है, तो मतलब आपको रिकॉल रिवाइज सारी चीज़ करने का टाइम मिलेगा यहाँ पे। और जो क्लासेस है ना गाइस वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और सेफ स्पेस है, मतलब वहाँ क्वेश्चन पूछो गाइस। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो ना कर्नाटका बोर्ड या अलग बोर्ड से हैं और उनको लैंग्वेज में इतनी कमांड नहीं, तो वो डर जाते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार इनको हमसे ज़्यादा आता है, मेरा पॉइंट सही नहीं है। बट गाइस जो क्लास का स्पेस है ना वहाँ सब एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट भी अगर नहीं करेंगे तो वो ये नहीं सोचेंगे कि क्या बोल रहा है, टाइम वेस्ट, ऐसा नहीं। आपको बहुत ही अच्छा स्पेस मिलेगा जहाँ पर आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे। तो गाइस भर के क्वेश्चन पूछो, पढ़ो, एक दूसरे से बात करो, ऐसा स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर स्टडीज़ का जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल बहुत डिफरेंट है आपकी लोकल यूनिवर्सिटीज़ से, और कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ा। और गाइस ऐसा है ना स्टडीज़ का, मैं एक पॉइंट ये भी बताती हूँ कि मैंने सोशल साइंस ले लिया और उसके बाद मेरे को नहीं सोशल साइंस में मज़े आ रहा है, मेरे को किसी और चीज़ में मज़े आ रहे हैं, तो मैं वो छोड़ भी सकती हूँ। सो गाइस सी इट्स वेरी फ्लेक्सिबल कि आपने अगर कोई अपना माइनर डिक्लेयर कर दिया, आपने किया एक कोर्स, आपको मज़े नहीं आ रही, तो आपको चांस दिया जाएगा वो बदलने का। सो गाइज इट्स वेरी फ्लेक्सिबल एंड ओपन स्टडीज़ के टर्म्स पे। और इफ़ यू आर टेकिंग सोशल साइंस, बेस्ट गाइज बेस्ट। अदर कोर्सेज़ का मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं, जितना मेरे को पता था मैंने आपको बता दिया कि आप कहीं पे स्ट्रगल कर सकते हो और आप फन भी कर सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन योर माइंड सेट। गाइज अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, जो काफ़ी बच्चों का कंसर्न होता है, मेरा भी था ऑनेस्टली। अगर यूजी प्लेसमेंट की बात करें तो गाइस वो यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरेटिवली। मैंने बोला कि यूनिवर्सिटी जो है सोशल सेक्टर पे ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो आप अज्यूम कर पा रहे हो कि प्लेसमेंट में कौन लोग आ रहे हैं, कोई बड़ी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भयंकर कंपनियाँ नहीं आ रही हैं, NGO, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूट या डेवलपमेंट सेक्टर, ऐसी चीज़ें आ रही हैं। हमारे लिए तो सही है, बट बाकी जो डिसिप्लिन के बच्चे हैं उनके लिए ये थोड़ा वो हो सकता है। और गाइस हमारे लिए भी यूजी के बाद मैं बताऊँ तो प्लेसमेंट का जो पूरा सिस्टम है यहाँ पर वो तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। पीजी के बाद हाँ आपको एवरेज और थोड़ा अबव और बिलो एवरेज मिल जाता है प्लेसमेंट, बट यूजी के बाद इट्स वेरी टफ। मोस्टली मैंने देखा है कि यूजी के बाद यहाँ पर बच्चे आगे पढ़ना ही प्रेफर करते हैं, ऐसा लग रहा है कि क्या बता रही हूँ। और हाँ पीजी में थोड़ा बेटर है, बट यूजी में नो टू ओके चांसेस। सो अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ हाई पेइंग प्लेसमेंट के लिए यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहा है कि मेरा तो प्लेसमेंट बहुत तगड़ा लग जाएगा यहाँ से यूजी करने के बाद, तो उससे थोड़ा केयरफुली डिसाइड करना पड़ेगा गाइस। बट अगर किसी को सोशल सेक्टर, सोसाइटी और मीनिंगफुल वर्क में इंटरेस्ट है तो गाइस ये इन्वायरमेंट उसके लिए परफेक्ट है। येस। सो गाइस अब बात करते हैं सबसे तगड़े सेगमेंट की, जो है ओवरऑल कॉलेज लाइफ। तो ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होने वाला है, आपकी जो टिपिकल कॉलेज लाइफ इमेजिन्ड है पहले से आपके मन में उससे। तो और मैं गाइस अगर आपको बता दूं तो APU में मतलब एक यूनिवर्सिटी होती है ना, आपने देखे होंगे कॉलेज फेस्ट कितने तगड़े होते हैं, बार से सिंगर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको APU में दिखने को नहीं मिलेंगी, टू बी ऑनेस्ट गाइस। जो यहाँ पर फेस्ट होते हैं ना, फेस्ट मज़े वाले फेस्ट, जैसे एनुअल फेस्ट, यहाँ पर कोई सा भी फेस्ट हो रहा है, तो उसमें आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा। एस्थेटिक्स ये सब ये लोग मेंटेन करके नहीं रखते, बट यहाँ पर जो एजुकेशनल इवेंट्स होते हैं ना, माउंटेन्स ऑफ लाइफ, ओशंस ऑफ लाइफ, या कोई भी सोशल एंटरप्राइज सेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये लोग भर के पैसा लगाते हैं और बहुत मस्त करते हैं ये इवेंट। जितने भी एजुकेशनल इवेंट सेशंस होते हैं ना गाइस, मस्त होते हैं, बट ये लोग लैग कर जाते हैं इन चीज़ों में जो बच्चों की नज़र में बहुत ही मज़े वाली होती, कम इन्वेस्ट करते हैं इन चीज़ों में। तो एज अ बच्चे सो गाइस आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो, मैं ऑब्वियसली आप सोचोगे यार अपने दोस्तों के साथ मज़े करोगे, फेस्ट इतना तगड़ा होगा, ये सारी चीज़ें, और ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ कैसी है हमारे मन में, तो गाइस उससे तो ये मैच नहीं होगा। हाँ ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे, हमारे बैच के बाद बहुत सारे बच्चे, जो आइडिएशन टीम होती है ना वो टोटली उस पर डिपेंड होती है, कैसा आइडिया बना रहे हैं, कैसा मतलब सारी चीज़ें हैं। तो अब धीरे धीरे वो अच्छा हो रहा है क्योंकि वो जेंजी आइडिया ऐड ऑन होते जा रहे हैं ना, बैच वाइज बैच, तो वो धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। क्या पता आपके बारे में और अच्छा हो जाए, बट फिर भी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना एजुकेशनल वो सेशंस या इवेंट्स वगैरह होते हैं, वो गाइस बहुत मस्त होते हैं। बट एज अ बच्चे मेरे को पता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, और जो आपको अच्छा लगता है वो यहाँ अच्छा नहीं होता। ऑनेस्टली जब हम कैंपस में आए थे, यहाँ से देख के बता रही हूँ, ऑनेस्टली जब हम कैंपस में आए थे तब इवेंट्स और सेलिब्रेशन भी कम थे। स्लोली स्टूडेंट क्लब्स और इनिशिएटिव्स के थ्रू एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी।
ऐसा मैंने यहाँ लिखा है। अब मैं बताती हूँ कैसे। अब जो बच्चे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। हमारे बाद वाला जो बैच है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है इन चीज़ों में। तो उनके खुद के क्लब्स हैं, वो बड़े बड़े इवेंट्स करा रहे हैं। अभी अंडर 2 डिग्री एक इवेंट हुआ था, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। तो वही आपका बैच आएगा, आप लोगों के पास भी कोई आइडिया। गाइस इतनी मस्त कॉलेज लाइफ है ना, मैं आपको बता रही हूँ। आप इसको एज अ टिपिकल कॉलेज मत देखो, आप इसको कंपेयर करो उन यूनिवर्सिटी से जो लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी इंडिया में प्रेजेंट है। ओके गाइस, वहाँ पर क्लब बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती, क्लब में ऐड होने के लिए। यहाँ पर ऐसा डांस क्लब, भाई तेरे को नाचना आता है, देखेंगे। इफ़ यू आर डांसिंग गुड, कम। दे गिव यू अ चांस गाइज, दे गिव यू अ चांस। थिएटर क्लब बहुत अच्छा है। मतलब कैसे बताऊँ आपको कि आपको कोई क्लब चलाना है और आपका आइडिया स्ट्रांग है और इसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा, और आप उसका आइडिया पुट कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और आपको वो बनाने देंगे गाइज। और किसी क्लब में ऐड होना है कि तेरे को आना है, आ जा। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को भी ले लेंगे, बट उतना हार्ड नहीं है किसी क्लब में ऐड होना और इनिशिएट करना बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपेरेटिवली। गाइस इट्स वेरी ओपन एंड फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ दिस। और गाइस अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ ना, तो स्पोर्ट्स यहाँ का बहुत चिल है भाई। खेलो तुम लोग, कोई भी एपीयू का जो क्लब है, मैंने आपको जैसे पहले भी बोला कि क्लब में जाना बहुत ही टफ नहीं है। मतलब अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपेरेटिवली देखोगे तो यहाँ के जो क्लब है वो बहुत चिल है यार। कि अगर तुम्हें खेलना है, खेलना आता है, थोड़ा वो कराएंगे, ऑडिशन वगैरह कुछ लेंगे और आप एपीयू की टीम से खेल सकते हो। मतलब ऐसे नहीं कह रही कि बहुत लूज स्ट्रक्चर है, बट इट्स वेरी चिल एंड ओपन। ऐसा नहीं है कि भाई टीम में खेल रहे हैं बड़े ऑरा वाला बंदे, ऐसे नहीं है। मतलब बहुत चिल है यार। गाइस अगर मैं फ्लेक्सिबल बोल रही हूँ ना, तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि तुम रात के 11 बजे तक बाहर रह सकते हो। मतलब मजे हैं, तुम अपने दोस्तों के साथ घूमो रात भर, बट 11 बजे से पहले तुम्हें आना पड़ेगा। तो ये यहाँ का रूल भी है। बट ऐसे कोई इमरजेंसी होती है, तुम बाहर जाते हो और अंदर नहीं आ पाते हो 11 बजे से पहले, जब गेट बंद हो जाते हैं, तो तुम रेसिडेंसीज को मेल करके कंफर्मेशन ले सकते हो वहाँ से कि हाँ तुम 11 बजे के बाद आ सकते हो, और तुम इजीली 11 बजे के बाद भी अंदर आ सकते हो। सो गाइज बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम है यहाँ का। और गाइस अगर मैं फूड की बात करूँ ना, तो फूड सिस्टम इन्हें बदल दिया है इस साल से। हाँ, इस साल से इन्हें फूड सिस्टम बदल दिया। मतलब इस ईयर से, जब मैं सेकंड ईयर में आई, तो पहले जो लोग थे वो खाना बहुत ही गंदा बनाते थे, क्वालिटी बहुत कम थी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम थी। अब क्वांटिटी उन्होंने बढ़ा दी है, लेकिन क्वालिटी मेरे को कुछ लोगों को अच्छी लगी, लेकिन मेरे को ऐसी लगती है। सो गाइस बेसिकली अगर तुम साउथ इंडियन हो तो तुम्हें गाना बहुत अबव एवरेज लगेगा, और अगर तुम साउथ इंडिया से बिलोंग नहीं करते हो और तुम मेरी तरह हो जो कुछ भी मिले ना खाने वाले, मतलब ऐसे थोड़ा नहीं खा सकते अगर नहीं पसंद तो। हाँ गाइस ये मेरा फॉल्ट है, लेकिन मैं नहीं खा सकती अगर मुझे नहीं पसंद। और अगर तुम मेरी तरह हो गाइस, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ के जो मसाला एंड ऑल है वो सूट नहीं करता, तो मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ खाने में, तो मैं रूम पे बना लेती हूँ। गाइस हमारे पास पेंट्री भी है, हर फ्लोर में एक पेंट्री होती है, यानी कि एक किचन जिसमें आपको माइक्रोवेव और इंडक्शन दिया जाता है। बर्तन वर्तन नहीं दिए जाते, वो आप खुद बनाओ, पेंट्री साफ करो ऑब्वियसली, क्योंकि दूसरे भी उसे यूज़ कर रहे हैं, वो एक पब्लिक स्पेस है। धो बर्तन और रूम ले जाओ, ऐसा सिस्टम है। तो अगर आपको कुछ बनाने का मन है लेट नाइट भी, और आपने खाना नहीं खाया मेस में, तो आप वहाँ बना सकते हो। मैं तो कभी कभी अपना डिनर और ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ। पहले बनाती थी ब्रेकफास्ट, लेकिन अभी मोस्टली डिनर बना रही हूँ, क्योंकि अभी मिड सेम चल रहा है और ये बहुत अच्छा टाइम है अपने हाथ का खाना खाने का और वहाँ का मिस करने का। सो गाइज खाना ऐसा ही है, कार्ड सिस्टम चलता है यहाँ पर। आप स्लिप लोगे, कार्ड स्कैन करके उससे आपको खाना मिलेगा। और अभी इनने कुछ तो चेंज कर दिया, मैंडेटरी कर दिया कार्ड लेना, लेकिन हमारे टाइम पे कार्ड नहीं था। जिनको स्कॉलरशिप है उनको कार्ड है, जिनको कार्ड लेना है वो कार्ड ले रहे हैं, जिनको स्कॉलरशिप नहीं है और कार्ड भी नहीं लेना, मैस का नहीं खाना, वो बाहर टपरी से खा रहे हैं और वो अपनी लाइफ जी रहे गाइज। क्योंकि सेम पैसे में आपको बहुत तगड़ा खाना मिल जाता है, बहुत तगड़ा तो नहीं लेकिन अच्छा खाना मिल जाता है बाहर से। बट इन्हें फर्स्ट ईयर्स के लिए भी मैंडेटरी कर रखा है, आई डोंट नो व्हाई, ये एक प्रॉब्लम भी है। यहाँ पर हर बैकग्राउंड के बच्चे आएंगे, तो ये बहुत अच्छा स्पेस हो सकता है उन बच्चों के लिए जो हमेशा एक ही जगह पे रहे हैं। जैसे कि मैं गई थी बाकी जगह भी, बिकॉज हमारा स्कूल ही थोड़ा वैसा था, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमें देखे ना जो अपनी बस उनका ऐसा था यहाँ आने से पहले घर से स्कूल, घर से स्कूल ऐसा। बट अब वो यहाँ दूसरे बैकग्राउंड के लोगों से मिले। यहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, साउथ इंडियन लोग हैं, यहाँ पर नॉर्थ इंडियन लोग हैं। गाइस छोटा इंडिया है ये, मतलब तुम्हें मज़े आने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन ऐसा भी हो जाएगा कि ग्रुप भी बन जाएंगे, हिंदी स्पीकिंग ग्रुप, वो एलीट वालों का ग्रुप ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से नफरत करा है, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। सब मिंगल हो सकते किसी में भी, बट ऑब्वियसली मेरी इससे वाइब मैच हुई तो मैं इसके साथ रहूँगी। तो यहाँ पर इंफीरियर सुपीरियर ग्रुप इंडिविजुअल कोई बात ही नहीं आती है गाइस। इट्स जस्ट so good in terms of
इन्वायरमेंट, स्पेस, पीपल। और तुम्हें अपने जैसे बंदे यहाँ पर मिल जाएंगे गाइस। ऐसा मत सोच रहा कि कितना टफ होगा, इतने सारे लोग अलग अलग जगह से लोग, मैं दोस्त कैसे बना पाऊंगा। 1-2 दिन में देखना तुम्हें लगेगा अरे भयंकर ये तो वाइब मैच हो गई, चलो दोस्त बन। सो गाइस इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट कि टोटली डिपेंड करता है आपकी मेंटेलिटी और माइंडसेट पे। आई enjoyed UI, I enjoyed CRW, बट मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स डिडंट। सो समझ रहे हो कि इट्स टोटली तुम सीखना चाह रहे हो, तुम क्या करना चाह रहे हो। तुम सिर्फ अपना मेजर ही करना चाह रहे हो और बाकी एक्टिविटीज़ इग्नोर करना चाह रहे हो। जैसे मेरे को EPU में इवेंट में जाना नहीं पसंद, लेकिन कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं इवेंट के लिए। तो समझ रहे हो, इट्स ऑल अबाउट दिस। वीडियो को एंड करते हैं। सो दिस वॉज माई ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार। और वैसे ही मेरा मिड सेम ब्रेक चल रहा है, तभी मैं वीडियोस बना रही हूँ, इसके बाद भी बनाऊँगी तो देखना। सो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था EPU को लेके, जो कि टोटली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड था। और ऐसा मैं ऐसे नहीं कह रही कि सिर्फ मेरे को ही लगता है, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को भी ऐसा फील होता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आप बाद में आके आपको शॉकिंग सा कुछ ना लगे। ऐसा है गाइस, मैंने आपको ये भी बताया कि क्या चीज़ें बिगड़ रही हैं, क्या चीज़ें सही हो रही हैं। तो और बाकी सारी चीज़ें गाइस आपके इस पे डिपेंड है कि आप क्या माइंडसेट लेके आ रहे हो। क्योंकि मुझे इवेंट्स वगैरह नहीं पसंद EPU के, बट मैं देखती हूँ लोग कितने एक्साइटेड है, 1 महीने पहले से क्या पहनने वाले हैं, क्या करेंगे, सब चीज़ें करते हैं। EPU में रात को आप निकलोगे, एक जगह पे डांस प्रैक्टिस चली थी, कोई वहाँ गाना गा रहा है। मतलब क्या मस्त स्पेस है यार, और कैंपस वेरी ब्यूटीफुल। सो गाइस ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था EPU को लेके। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस है ना, आप कमेंट में डाल दो, मैं आपको ट्राई करूँगी कि उसका वीडियो के थ्रू या कमेंट के थ्रू, रिप्लाई के थ्रू मैं आपको आंसर करूँ। सो गाइस ऑल द वेरी बेस्ट सबको। और कुछ नहीं, बाय।